Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Darika. So guys, today we will do our part 4 of your chapter number 5 separation of substances, जिसमें आज हम इसके 3 पेज कवर अप करेंगे, पेज नंबर 41, 42 एंड 43. So जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 41 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. तो देखो हमने यहाँ तक बहुत सारे पॉइंट्स कर लिए, बहुत सारे मेथड कर लिए. एक बार उनके नेम रिवाइज कर लेते. सो फर्स्ट वन हमने किया था हैंड पिकिंग, फिर हमने किया था थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, और सीविंग पर हमने किया था सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड लास्ट पे हमारा इवेपोरेशन. तो देखो हमने कितने सारे प्रोसेसेस किए. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. वो कह रहे हैं कि आपने जितने भी मेथड पढ़े, आप एक ही सब्सटेंस को कई बार सेपरेट करने के लिए उसमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं मिक्सचर में आपके, उसमें आप एक से ज़्यादा मेथड लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास एक मड वाटर है, एक पानी है जिसमें मड एडेड है. आप उस मड वाटर में क्या लगाओगे? पहले आप उसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस लगाओगे ताकि जो आपकी वेसल है जिसमें आपके मड वाटर है, वाटर थोड़े टाइम बाद ऊपर रह जाए एंड जो आपकी मड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए. फिर इसके बाद हम इसमें प्रोसेस लगाएंगे डिकेंटेशन का. जो ये वाटर है जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे एक अलग बीकर में, उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन. एंड लास्ट पे हमें इस पर कौन सा प्रोसेस लगाना पड़ेगा? फिल्ट्रेशन का, क्योंकि जो ये आपने वाटर निकाला है इसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स मड के रह जाते हैं. एंड में हम उसको फिल्ट्रेट करते हैं जिससे जो आपका मड है और वाटर है बिल्कुल ही अलग हो जाता है. सो हमने देखा हम एक से ज़्यादा जो प्रोसेसेस है वो यूज़ कर सकते हैं. इसी के रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 7, उसको रीड आउट करते हैं. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोल्ट. तो आपको क्या करना है? सैंड एंड सोल्ट का एक मिक्सचर लेना है. अब इस मिक्सचर को देखो हम सेपरेट कैसे करें. इस मिक्सचर में ना तो हम हैंड पिकिंग लगा सकते हैं, ना ही हम विनोइंग कर सकते हैं, ना ही हम सीविंग, है ना, कोई भी मेथड नहीं हो सकता. और अगर आपको सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का लगाना है तो आपको इसमें कोई ना कोई लिक्विड फॉर्म चाहिए. तो हम देखो आगे क्या करेंगे. कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट. तो हम कौन सा लिक्विड ऐड कर देंगे इसमें? वाटर. तो अब हमारे जो मिक्सचर है, हमारे जो वेसल है, उसमें क्या कुछ ऐड हो गया? सैंड, सोल्ट एंड वाटर. तो सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे वही हमारा कल वाला. हम एक बीकर लेंगे, उसमें ये जो हमारा पानी है जिसमें सॉल्ट है प्लस सैंड है, इसको हम क्या कर देंगे? साइड पे 2 घंटों के लिए रख देंगे. 2 घंटे को रखने के लिए हम प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन. और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से क्या होगा? जो आपका बीकर है, देखो हम सबको पता है वाटर है वो सॉल्ट के साथ डिजोल्व हो जाता है, मतलब सॉल्ट वाटर में इजीली मिक्स हो जाता है. सो वाटर एंड सॉल्ट क्या बना देंगे? हमारा सॉल्टी वाटर. सो सॉल्टी वाटर ऊपर रह जाएगा एंड जो आपकी सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. और इसके बाद हम कौन सा प्रोसेस करेंगे? डिकेंटेशन का. डिकेंटेशन में हम क्या करेंगे? जो हमारा ये सॉल्टी वाटर है उसको हम ऊपर से, सिर्फ ऊपर से निकाल के आराम से स्लाइड करके इसको निकाल लेंगे. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. नाउ अब देखो हमने सैंड तो अलग कर ली, पर अभी हमें सॉल्टी वाटर में सॉल्ट एंड वाटर को अलग करना है. सो इधर आ जाओ. हम सॉल्ट एंड वाटर को कैसे अलग करेंगे ये भी हमने कल किया था विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन से क्या होगा? जो आपका वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो आपका सोल्ट है वो आपका बीकर में रह जाएगा. ठीक, तो इस तरह से हमने सैंड, सोल्ट एंड वाटर को अलग अलग कर लिया. बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो हमारा लिक्विड था, जो मतलब जो हमारा वाटर था वो इवेपोरेट हो गया. अब उसको हम अब दोबारा लिक्विड फॉर्म में कैसे लेके आए? देखो नई चीज़ सीखते हैं आज. The process of conversion of water vapors into liquid form is called condensation. तो जब आप इन वेपर्स को जो इवेपोरेट हो गई इवेपोरेशन के प्रोसेस करते हुए, उनको जब आप फिर लिक्विड फॉर्म में, मतलब दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर लोगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. अब ये प्रोसेस कैसे होता है वो सीखते हैं. देखो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? जब आप इवेपोरेटिंग कर रहे हो, आप सॉल्टी वाटर को इवेपोरेट कर रहे हो, जो आपका वाटर है वो क्या हो गया? इवेपोरेट. आपका सॉल्ट कहाँ रह जाएगा? बीकर में, है ना. तो इवेपोरेट होने के बाद जब यहाँ पे आप एक स्टील की कोई भी प्लेट, कोई भी यूटेंसिल लेते हो, उसके ऊपर रखते हो आप आइस. तो देखो हम सबको पता है आइस क्या होती है? ठंडी. तो ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको क्या कर देगी? कूल कर देगी. एंड जैसे ही ये इवेपोरेटेड वाटर इस कूल सरफेस के साथ टकराएगा तो वो क्या होगा?
दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। दोबारा सुन लो, हमारा सॉल्टी वाटर है, इसमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होने के बाद इस कूल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो गया, कंडेंसेशन के प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो इस तरह से हम हमारा सॉल्ट एंड वाटर अलग अलग कर सकते हैं। सो हमने यहाँ आज एक और कंसेप्ट सीखा जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस। लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। देखो भी पहेली ने क्या किया, पहेली ने ना बहुत सारे सॉल्ट में थोड़ी सी सैंड मिक्स कर ली। अभी वो कहती मैं इसको कैसे अलग करूं, उसने क्या किया, सॉल्ट में सैंड मिक्स कर ली, बट उसने एक पैकेट सॉल्ट में 1 स्पून ऑफ सैंड मिक्स की है। देखो ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो वो क्या करे, बहुत सारा वाटर डाल दे इसमें, वही सेम फिर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये सब प्रोसेसेस कर ले, इस तरह से उसके ये तीनों अलग हो सकते हैं। बट अब दिक्कत एक और है, सपोज करो उसके पास वाटर की क्वांटिटी इतनी है ही नहीं कि वो इस मिक्सचर में ऐड कर सके, फिर क्या होगा। तो देखो इसको समझने के लिए आपको पहले एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज अनसैचुरेटेड, नंबर 2 इज सैचुरेटेड एंड नंबर 3 इज सुपर सैचुरेटेड। देखो आपके पास ये वाटर है, वाटर में आपने सिर्फ 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है, अभी ये क्या है, अनसैचुरेटेड, मतलब आप इसमें मोर सोल्यूट मतलब मोर सॉल्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, नाउ मोर सोल्यूट डिजॉल्व मतलब इसमें आप अभी और सॉल्ट ऐड कर सकते हो। नाउ हमने सेकंड स्पून डाला, थर्ड डाला, फोर्थ डाला, ऐसे करते करते हमने 6-7 स्पून इसमें डाल लिए, तो ये सॉल्यूशन क्या बन जाता है हमारा, सैचुरेटेड, मतलब इसमें नो मोर सोल्यूट डिजॉल्व, कि अगर आप इसमें 7 के बाद 8th स्पून ऐड करोगे वो मिक्स या डिजॉल्व वाटर के साथ नहीं होगा, उसके क्या बनने शुरू हो जाएंगे उसके बाद, क्रिस्टल। और जब आप 8th स्पून, 9th स्पून या 10th तक जितने स्पून्स डालोगे वो आपका जो वाटर है, वो आपका जो सोल्यूशन है, वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड, मतलब उसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे, वो जो आपका सॉल्ट है वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो आपको डिफरेंस समझ आया। आपको सिंपल देखना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो स्टेज होती है जब आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोई भी आप वाटर में कुछ भी ऐड कर रहे हो, मतलब आपके सोल्यूट सॉल्वेंट की जो मैक्सिमम अमाउंट है वो ओके कर देते हो, डाल देते हो, मतलब इसमें नो मोर डिजोलेशन, इसमें कुछ भी और डिजोल्व नहीं हो सकता, उस स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, अभी हम हमारी एक्टिविटी पे चलते हैं पीछे। देखो एक्टिविटी नंबर 8 में कहा है कि आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, उसमें पानी डालना है, फिर उसमें आप स्पून डालते जाओ, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, आप स्पून सॉल्ट डाल के ना स्पून 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 करके ऐसे 1 2 3 उसको स्टीर करते जाओ। कब तक डालना है, जब तक आपको ये ना लगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, सैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड मैंने अभी समझाया क्या होता है, सैचुरेटेड होता है जब आपको लगे कि अगर मैं अगला स्पून डालूंगा तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो पहेली को हमने कहा कि तुम इतना पानी डालो, उसमें डालते जाओ जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सॉल्ट एंड सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, सैचुरेटेड। बट अभी मैंने फिर बताया कि पहेली के पास एक दिक्कत और आ गई कि उसके पास उतना ज़्यादा वाटर है ही नहीं। देखो एक पैकेट सॉल्ट में डालने के लिए आपको कम से कम 4-5 गिलास ऑफ वाटर चाहिए, है ना, तो उसके पास उतना है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करें, लेट्स कम टू अवर एक्टिविटी नंबर 9 जो हमें इसका सॉल्यूशन देगी। देखो एक्टिविटी 9 में क्या कहा है, जो मिक्सचर हमने अभी सॉल्ट का बनाया, कौन सा मिक्सचर, सैचुरेटेड, आपको उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या करना है, 1 स्पून और सॉल्ट डाल दो। हम सबको पता है अगर हम सैचुरेटेड में सॉल्ट डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, सुपर सैचुरेटेड। अब इस सुपर सैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड में। तो वो कैसे करेंगे, लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन को हॉट करना है, गर्म करना है, हीट करना है। ठीक, हीटिंग से क्या होगा, आप उसमें और सॉल्ट ऐड कर सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो ऐसा इसलिए हुआ राजा, जब हम किसी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ना हीट करते हैं
उसकी जो डिज़ोल्विंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब जब आप सॉल्ट प्लस वाटर के मिक्सचर को गर्म करोगे ना, तो आप उसमें और स्पून्स ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हो। तो हम पहेली को बोलेंगे कि पहेली तुम्हारे पास जितना वाटर है तुम ऐड करो, उसके बाद तुम उस अपने मिक्सचर को क्या करो, हीट करो, और फिर उसमें जो आप तुम्हारा सैंड एंड सोल्ट का सोल्यूशन है उसको डालते जाओ, फिर तुम उस मिक्सचर्स को अलग कर लेना। ठीक, तो हमें क्या पता लगा इससे कि जो डिफरेंट सोल्यूबल्स हैं, डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट सोल्यूबल्स है वो वाटर में डिफरेंट डिजोल्व होते हैं। कंफ्यूजिंग लगेगा, ये भी आपको एक्टिविटी 10 से करके देखना है। मैं ओरली बता रही हूँ आपको क्या करना है। एक्टिविटी नंबर 10 में आपको 2 बीकर्स ले लेने हैं, उन बीकर्स में हाफ गिलास वाटर डाल लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले वाले में सॉल्ट ऐड करना है। कब तक करना है, जब तक वो सैचुरेटेड नहीं होता, और जितने स्पून डालोगे आपको यहाँ पे नोट करना है। सपोज करो 6 स्पून से मेरा जो ये सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन गया। ठीक, एंड सेकंड वाले में आपको डालनी है शुगर। कब तक डालनी है, जब तक वो सैचुरेटेड नहीं होता। और सपोज करो मेरे 8 स्पून ऑफ शुगर इसमें डल गए। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका सोल्ट है वो कम डिजोल्व होता है, मतलब सोल्ट कम डलता है एज कंपेयर टू शुगर। तो इससे हमें क्वेश्चन पुट अप हुआ दैट, इससे हमें क्या पता चला, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एक मिनट, सम ऑफ द मेथड्स डिस्कस्ड, यस ये रहा, डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं लाइक सॉल्ट एंड शुगर वो डिफरेंट अमाउंट में डिजोल्व होते हैं। 6 स्पून ऑफ सॉल्ट से वाटर में सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड मिक्सचर बन जाएगा, बट 8 स्पून ऑफ शुगर से वो सैचुरेटेड बनेगा। इट मीन्स शुगर ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी एज कम्पेयर टू सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हमने यही देखा कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, कौन कौन से मेथड है उनको सेपरेशन करने के, एंड इफ़ हमारा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन जाता है तो हम उसको हीट करके, गर्म करके, उसको थोड़ा हॉट गर्म करके उसको हम सैचुरेटेड बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी, कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स स्टार्ट अवर कीवर्ड्स। फर्स्ट वन इज चर्निंग। देखो चर्निंग क्या होता है, जब हम मिल्क में से, फुल क्रीम मिल्क में से बटर निकालते हैं, उस प्रोसेस को, शेकिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं churning. So the process of shaking up of cream or whole milk to make butter is called churn or churning. नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन। अभी देखा जब हम वाटर वेपर्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में, मतलब वाटर में। सो द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर्स इन द एयर चेंज्ड इनटू लिक्विड वेपर। नेक्स्ट वन इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, जब सेडिमेंट किया हुआ मिक्सचर, मतलब ये जो नीचे बैठ जाता है और ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसको हम एक सेपरेट मिक्सचर में निकाल लेते हैं, सेपरेट बिकर में निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब आप एक मिक्सचर को हीट करते हो तो जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और हम कह सकते हैं वेपर फॉर्म। फिफ्थ वन इज फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल फ्रॉम अ लिक्विड इज विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर। देखो फिल्ट्रेशन एंड सीविंग में कंफ्यूज नहीं होना। जो आपकी सीविंग है वो बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स को डिफरेंट करती है, और जो आपका एक सीवर होता है उसके होल्स थोड़े बिग होते हैं, बट जो आपका फिल्टर पेपर होता है उसमें बहुत फाइन होल्स होते हैं जो हमें कभी दिखते भी नहीं है, इतने ज़्यादा फाइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय जस्ट पिकिंग दैम आउट बाय द हैंड। जस्ट आप हैंड से उसको निकाल के पिक करके बाहर निकाल सकते हो, मिक्सचर को अलग कर सकते हो। सेवंथ वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हमने देखा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमने डिसॉल्व कर दिया, और अगर हम उसमें थोड़ा और डालने की कोशिश करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। सो द सॉल्यूशन विच हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हैव बीन डिसॉल्व्ड। Eighth one is sieving. Sieving is the process of separating fine particles from the larger particles. तो बहुत फाइन वाला पार्टिकल है वो नीचे चला जाता है और लार्जर पार्टिकल आपके सीवर के ऊपर रह जाता है। नाइन्थ वन इज सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होता है, देखो जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, मतलब एक सोल्यूट एंड एक सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, उन दोनों के एक मिक्सचर को हम बोलते हैं सोल्यूशन। अब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन द
सॉल्वेंट मतलब सोल्यूट क्या हो गया हमारा सॉल्ट शुगर, एंड सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा वाटर, क्योंकि हम सॉल्ट एंड शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 10th one is threshing, the process of beating harvested crops to separate grains from the stalk. And the last one is your winnowing, the process of separating heavier and lighter components with the help of blowing wind. ब्लोइंग विंड से क्या होगा, जो हल्की चीज होगी, हल्का कंपोनेंट बहुत लाइट कंपोनेंट होगा, वो हवा अपने साथ ले जाएगी, एंड हैवियर कंपोनेंट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिर जाएगा, जिससे आप उनको सेपरेट कर सकते हो। सो we will discuss our next question answers part, summary part and bookwork part in our next class, और वो आपका last part रहेगा इस class का। If you have any doubt till today's class, you can ask in the comment section. I will see you soon in the next video with next 2 pages. Till then, take care and bye bye.